हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। तो हमने बच्चों 1 से लेके 5 तक मतलब 1 to 5 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो बच्चों। वो सोल्यूशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। वूज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वूज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब बच्चों होता है हमारी हाइट। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, हाइट होती है, ठीक है बच्चों। दूसरा ही एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, हाइट, ठीक है बच्चों। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ध्यान देना बच्चों। एंड इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब बच्चों हमने देखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। और एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हमारे दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एक तो हमारा होता है हाफ मल्टीप्लाई d1 इंटू d2 और एक हमारा होता है बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है। तो अब इसी को सॉल्व करके हम देखेंगे बच्चों, इसी को सॉल्व करके हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन और एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चल रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले, एक तो हमारा बेस इंटू हाइट और एक हमारा हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2 बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ रोम्बस का मतलब इसको एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे तो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, हमें एल्टीट्यूड दे रखा था तो एल्टीट्यूड लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एल्टीट्यूड का मतलब बच्चों याद रखना कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, याद रखिएगा बच्चों। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अब हमें इसमें दे रखा था बेस कितनी दे रखी है बच्चों, इसमें हमें बेस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमें दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेस बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें हाइट मतलब मीन्स एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है बच्चों, 4.8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। देखो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 और मल्टीप्लाई 5, 5 8 जा 40, जीरो डालेंगे और ऊपर 4 ऊपर कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे बच्चों 24। ये हमारा आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया पहला आंसर जो एरिया ऑफ रोम्बस बोला था निकालने के लिए, ये हमारा आ गया पहला आंसर। अब सेकंड आंसर में बोला है बच्चों हमें डायगोनल निकालना है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमारा एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। अब बच्चों हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना है हमारा 24, कितना है बच्चों 24, और हाफ हमें d1 मीन्स हमें डायगोनल 1 हमें दे रखी है कितनी बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ले लेंगे बच्चों 8, और d2 हमें निकालनी है तो d2 को d2 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है बच्चों 4 पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 4, 24 इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में d2, ठीक है बच्चों।
अब आगे देखिएगा, 4 क्या है यहाँ पर बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, तो 24 अपॉन में 4 इक्वल टू में D2। ठीक है बच्चों, अब 4 के टेबल में 24 कितने पर आता है बच्चों, 6 पर आता है, गुड, 6 पर आता है, कितने पर आता है बच्चों, 6 पर, तो D2 इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, और एक और जब डायगोनल हमें दे रखा है तो इसका हमें करेंगे, डायगोनल जब हमें दे रखा है तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है बच्चों। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।